जब परमेश्वर काम करने पर उतर आए तो उसे कौन रोकेगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की थी, सृष्टि की थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर का आत्मा था। जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे थे। और जब बन गया तो मेरे प्रियो क्या परमेश्वर काम नहीं करेंगे। जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर ने काम किया और बड़ा काम किया और पूरे दुनिया को बनाया। और क्या बनने के बाद परमेश्वर काम नहीं करेंगे, करेंगे, अब ज्यादा करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया और मेरे प्रियो शैतान के सताए गए लोगों को छुड़ाया। जो अंधकार में बैठे थे उनके ऊपर ज्योति चमकाया, उनके ऊपर प्रकाश को चमकाया। वो इसलिए चमकाया कि मेरे प्रियो जो लोग अंधकार में थे, जो लोग, मैंने आपको प्रचार किया था, बताया था, जबलून और नप्ताली के देश, जो मेरे प्रियो प्रभु के नहीं थे, उन लोगों के बीच में भी प्रभु की ज्योति चमकी। हालेलुया। लेकिन सवाल यह है कि मेरे और आपके जीवन में कई बार ज्योति परमेश्वर की नहीं चमक पाती, या मेरे और आपके लाइफ में परमेश्वर का काम नहीं हो पाता। तो कारण क्या है, क्या बातें हैं कि मेरे प्रियो परमेश्वर के काम हमारे लाइफ में प्रकट नहीं होते। जब हम परमेश्वर को समय देते हैं तो प्रभु हमें समय देता है, हमसे बात करने आता है। हम में से यहाँ कितने जितने बैठे हैं या लाइव जुड़े हैं, कितने लोग हैं जो एक निर्धारित टाइम परमेश्वर को देते हैं। मैंने अपना जो हेडिंग लिखवाया था उसके साथ मैंने एक बात लिखवाई थी, एक समय खुद के लिए। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो एक टाइम अपने आप को देते हैं कि हम अपने लाइफ के लिए, अपने जिंदगी के लिए, अपने प्राण के लिए, अपने ये 70-80 साल की जिंदगी के लिए एक समय हम अपने आप को भी देंगे। और वो समय क्या है, परमेश्वर के साथ बैठना, उसकी उपस्थिति में जाना, उससे प्रार्थना करना। इसलिए मैंने वहां लिखवाया था एक समय खुद के लिए, एक टाइम खुद के लिए। हम में से कितने लोग हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है, हमारी नौकरियां हैं, हमारा सब कुछ है संसार में, और उसे करते हैं हम अपना बहुमूल्य जीवन देते हैं, हम अपना भोजन त्यागते हैं, हम अपना खाना त्यागते हैं। जिस पेट के लिए हम काम कर रहे हैं उस पेट में अन्न नहीं जाता कई बार हमारे नौकरी और बिजनेस के द्वारा। हम पहला काम उसको क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको निपटा लें फिर हम भोजन खाएं। आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को करने के बाद ही आपको भोजन मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप क्या कर रहे हो, भोजन फिर भी नहीं खा रहे, आप पहले काम कर रहे हो। आज का जो दिन है ये परमेश्वर ने निर्धारित किया कि हम यहाँ पर उपस्थित होकर प्रभु की बड़ाई और जय जयकार करें। हालेलुया। पहला शब्द आत्मिक, पहला शब्द क्या, दूसरा शब्द क्या, जागृति, तीसरा सत्संग। ये तीन बातें। अब अपन ने जैसा लिख दिया आत्मिक जागृति सभा, है ना, ये आत्मिक जागृति सत्संग, अलग अलग प्रकार से लोग लिखते हैं। तो हो सकता है कि कोई बैनर को देखकर इसका विरोध कर दे, या हो सकता है लोगों में से कोई कह दे ये तो हमारा है, ये सत्संग तो हमारा है, ये सत्संग तो हम कहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको गहराई से सब चीजों का अध्ययन करना जरूरी है, आपको गहराई से सब बातों को जानना जरूरी है। या हो सकता मसीहत में भी लोग बोल दे ये देखो ये कैसा नाम लिखे, आत्मिक जागृति सत्संग, ये कैसा नाम लिखे। आज तक के इतिहास में ऐसा नाम नहीं। जब तक किसी चीज को मेरे प्रियो आप खोजोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। पहले लोग मीटिंग में कुछ नाम करते थे, लेकिन परमेश्वर हमें विवेक और बुद्धि और समझ देता है, और जो समझदार होता है वो समझता है।
आत्मिक जो शब्द है मेरे प्रियो, आत्मा के साथ संबंध। अब ये आत्मा का आत्मा के साथ संबंध कैसा? हम जो यहाँ पर चुने गए लोग हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं। कौन से लोग हैं? कौन से लोग हैं? आध्यात्मिक लोग हैं, मतलब आत्मिक लोग हैं हम। और मेरे प्रियो, जब हम आध्यात्मिक लोग हैं, अब हमें कैसे चलना है? हम इस संसार में कैसे चल रहे हैं? हम क्या एक विश्वासियों के समान जीवन को जी रहे हैं? आत्मिक लोगों के समान हम चल रहे हैं? और मेरे प्रियो, आध्यात्मिक लोग, विश्वासी लोग कैसे होते हैं? पता विश्वासी लोग कैसे होते हैं? सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग होते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक लोग आत्मा से जुड़े होते हैं, परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ इनकी संगति होती है। और जिनकी संगति ईश्वर के साथ में है, वो नकारात्मक ऊर्जा से नहीं भर सकता। वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। उसके जुबान में नेगेटिव, नकारात्मक बातें नहीं होती। वो हमेशा सकारात्मक सोच ही रखता है। वो हर परिस्थिति में, बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही सुबह से, मैं अपना काम बराबर कर रहा था। वैसे दूसरा व्यक्ति हो तो उसके अंदर ये विचार हो सकता है, इतना तैयारी कर लिए हैं, सब कर लिए हैं, कोई आएगा नहीं आएगा बारिश में। मेरे दिमाग ने एक बार भी नहीं कहा कि कोई नहीं आएगा। मैं लगा हुआ था, ये मेरा विश्वास था, ये मेरी ऊर्जा थी, जो एक विश्वासी की होनी चाहिए। जो प्रभु में मैंने विश्वास किया कि अगर मैंने मेहनत करी है, अगर मैंने प्रार्थना किया है, तो परमेश्वर अपने आध्यात्मिक लोगों को भेजेगा। किसको भेजेगा? आध्यात्मिक लोगों को, धार्मिक लोगों को भेजेगा, जो ना आंधी देखेंगे, जो ना पानी देखेंगे, न बरसात देखेंगे। इसलिए आपको 2 सप्ताह पहले ही बता दिया गया था, छाते और रेनकोट खरीद लो, लेकिन बहुत से लोग लापरवाही किए होंगे। और तो हल्के मैंने पादरी पागल है, तो क्या बुद्धि है, क्या समझ, लड़का जैसे तो है ये क्या बता रहा है। आज पहली बार आत्मिक जागृति सत्संग में आत्मिक जो बात हम देख रहे हैं, वचन निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 1 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का क्या करो? अनुकरण करो, मतलब नकल करो। क्या करो? प्रेम का अनुकरण करो। आगे, और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और किसके धुन में रहो? आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। धुन जानते हो क्या होता है? धुन, एक बच्चा अगर मिट्टी पे खेल रहा हो, छोटा बच्चा 6 महीने का, साल भर का, अगर वो आपके पास आंगन है, आंगन में मिट्टी है, मिट्टी में बच्चा खेल रहा हो, और देखना आप, वो पूरे धूल को उठाकर अपने सिर पे डालेगा, कहीं उड़ाएगा, फिर डालेगा कहीं, एक धुन बन जाती है उसको। और जब उसको उसके माता पिता वहाँ से उठाएंगे या मेरे प्रियो अलग करेंगे, तो वो गुस्सा हो जाएगा। एक धुन बनाओ, एक धुन बनाना प्रभु के लिए। कौन सी धुन? बजाने वाली नहीं, एक धुन लगा देना है। यीशु मसीह से वो लगा लेना है। खाना नहीं खाए तो चलेगा, लेकिन वचन नहीं पढ़े तो नहीं चलेगा। खाना नहीं मिला तो चल जाएगा, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं मिली तो नहीं चलेगा। क्या ये धुन हमारे अंदर है? आज आध्यात्मिक लोग आए हैं यहाँ, तो आध्यात्मिक लोग अपने आप को जांचो कि क्या वास्तव में हमारे अंदर आत्मिक चीज को प्राप्त करने की धुन है कि नहीं है। जब मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता था तो मैंने धुन लगा दी थी। मैंने रात को रात नहीं समझा और दिन को दिन नहीं समझा। मैंने क्या नहीं सुना?
बुराइयां सुनी, बदनामी सुना, बहुत कुछ सुना, लेकिन एक धुन बनाया। अगर ये बोलता है अन्य भाषा में, अगर अन्य भाषाएं हैं तो मैं भी बोलूंगा, और नहीं है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर ये बोलती है बहन तो मैं भी बोलूंगा, और मैंने धुन लगा दी। मैं लग गया सब भूल कर कि हे मेरे प्रभु यीशु, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। मैंने प्रार्थना किया, मैंने क्लेम किया कि जैसे यीशु नासरी को तूने सामर्थ्य भरा परमेश्वर पिता, वैसे मुझे भर। मैंने किया प्रार्थना, मैंने धुन लगा दी, मैं भूल गया सब कुछ, मैंने अलग कर दिया जिंदगी से सब बातों को, और एक धुन लगा दिया। गाड़ी साइकिल चला रहा हूँ तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं पवित्र आत्मा के गीत को गाते हुए एक धुन को लगाकर अन्य भाषाओं में मेरे प्रिय प्रार्थना पहली बार 19 सितंबर के दिन मैंने किया, और वो दिन मेरे लाइफ में बदलाव को लाया, मेरे जीवन में उन्नति को लाया। हम चाहते तो बहुत कुछ है, हम प्राप्त करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय हम प्राप्त नहीं कर पाते। कारण क्या है हमारे जिंदगी में ना प्राप्त करने का? एक धुन नहीं है। बुराई करने की एक धुन होती है ना, बुराई करने की। जब तक कुछ लोग बुराई ना करें उनका खाना नहीं पचता। तो ये भी एक धुन है कि शाम के समय जाना है, हाथ मुंह धोना है, फिर कहीं बैठ के बुराई करना है। ये भी एक धुन होती है, लोग इसमें भी चलते हैं। लेकिन वो धुन हमें विनाश की ओर लेकर जाएगा, लेकिन ये धुन हमें आत्मा की ओर लेकर जाएगा, हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा, हमें बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगा, और यही धुन हमको प्राप्त करनी है। क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। विशेष करके क्या करो? भविष्यवाणी। क्या करो? भविष्यवाणी। क्यों लिखा है? आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परंतु परमेश्वर से बातें करता। हाँ, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब जरा यहाँ पर रुके हैं। जो लोग अन्य भाषाओं में बातें करते हैं वो परमेश्वर से बातें करते हैं, वो इंसान से बातें नहीं करते, और उनकी बातों को जो लोग आत्मा में नहीं है वो समझ नहीं सकते। वो लोग आत्मा में जो लोग भरे नहीं, समझ नहीं सकते। और जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, ये कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए तो बहुत उन्नति की बात है, लेकिन हमारे पड़ोसी के लिए हो सकता है कि उन्नति की बात ना हो। उसको बड़ा अजीब लगे, उसको बड़ा अलग लगे, हो सकता है इस बात को वो रिसीव ना करे, हो सकता है इस बात को मेरे प्रियो वो ग्रहण ना करे। हो सकता है कि मेरे प्रियो इन बातों को वो ग्रहण ना करे। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो अन्य भाषाओं में बातें करते हैं वो किससे बातें करते हैं? परमेश्वर से। अब थोड़ा सा इसका और आगे पढ़िए, क्या कहता है? इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उद्देश्य और शांति की बातें कहता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, कौन? जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है? मनुष्य से उन्नति। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है, वह मनुष्य की उन्नति करता है। ये भविष्यवाणी इंसानों के लिए, किसके लिए है? अन्य भाषाएं हमारे व्यक्तिगत जिंदगी के लिए। किसके लिए है? व्यक्तिगत जिंदगी के लिए, व्यक्तिगत लाइफ के लिए हमारी अन्य भाषा है, जिससे हम आत्मिक
ग्रोथ करते हैं, जिससे हम परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करते हैं। और भविष्यवाणी कब मिलती है? जब तुम आत्मिक लेवल में बढ़ते हो। क्या करते हो? अभी मैं इस तरफ हाथ दिखाऊंगा और इस तरफ हाथ दिखा के ये बहनों की लाइन को छोड़कर उन लोगों के बीच में से मैं इसे प्रूव कर दूंगा कि इनमें से एक लेडीज को गुप्त बीमारी है। मैं अभी बात नहीं किया, मैं इन ये जो लड़की बैठी है ये लोगों को आगे अलग करके वो जो बीच में ग्रुप बैठा है इनमें से किसी को गुप्त बीमारी है। पूछो बगल में से किसको है, बताओ तुम लोगों में से जो बैठे हो किसको ये प्रॉब्लम है? बैठे रहो, बैठ के ही बताओ तुम्हें को प्रॉब्लम है। ये देखो है, मुझसे सुनो, मुझसे मिली हो नहीं मिली हो कि मिली हो? पहली बार आई है। देखो ये पहली बार आई है आज। कौन बताया आज मीटिंग के बारे में? अच्छा डॉक्टर साहब बताएंगे। पहली बार आई है। परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं, अनोखे काम करते हैं। मेरे प्रियो आप समझो, भविष्यवाणी मनुष्यों के लिए, किसके लिए? अन्य भाषाएं व्यक्तिगत जीवन के लिए। आप अन्य भाषाओं से दूसरों की उन्नति नहीं कर सकते। आप अन्य भाषाएं किसी के सामने ओ परमेश्वर, अन्य भाषाओं में मैं उसका वो नहीं करूँगा, लेकिन आप अन्य भाषाओं को दिखाकर किसी का जिंदगी नहीं बदल सकते। आप अन्य भाषाएं सोच रहे हो कि मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत ये कर रहा हूँ, तुम्हारे अन्य भाषाओं से किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में फर्क लेके आएगा, वो तुम्हारे लाइफ को बदलेगा, तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ अधिक मजबूत होगा। लेकिन जैसे ही आप भविष्यवाणी करेंगे, और ये भविष्यवाणी कब होगी? जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके प्रभु के साथ रिश्ता बनाएंगे, तब परमेश्वर भविष्यवाणी को देगा कि देख उस व्यक्ति के लाइफ में ये बातें हैं, उसके जिंदगी में ये बातें ये अन्य भाषाओं के द्वारा हमें मिलती है। हालेलुया। वेद की बातें बता रहा हूं, आध्यात्मिक लोग आए इसलिए। बहुत बार लोग सवाल करते हैं अन्य भाषाएं नहीं है, भविष्यवाणियां नहीं है। समझो, बारीकी से जानो, अन्य भाषाएं भी हैं, भविष्यवाणियां भी हैं, लेकिन अन्य भाषाएं हमारी उन्नति करती हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ होता है। और जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ होता है, परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करते हैं, तब हम दूसरों के लिए क्या करते हैं? भविष्यवाणी करना चालू करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि क्या करो? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हमने बता दिया, बहुत सी बातें जो प्रकट हुई उसको बताया कि ऐसा करना है, शांति आत्मा से। बीते समय दो परिवार जो समस्याओं में थे, हमने बताया प्रार्थना ही उत्तर है। और अगर वो किसी तीसरे चौथे के पास जाते हैं तो लोग उनको क्या करते हैं? उनको सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते, सही रास्ता नहीं बता पाते। लेकिन जब आप एक अगुवे से मिले और उस बात को समझे, तब हमने भी आपके लिए भविष्यवाणी की बातों को रखा। और परमेश्वर की बातों को जब आप समझते हैं कि एक अगुवे के द्वारा हमें बताया गया है, और जब आप उसे सुनकर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको छुड़ाता और बचाता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 7 से 11 हम देखेंगे। अब आत्मिक जो धुन में आप हो, जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर अब जब हमें आध्यात्मिक लोग बना दिया, हमें आत्मिक बना दिया, तो हमें कैसे चलना है? जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ हो गया, हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, अब प्रभु अपनी बातों का हमारे ऊपर प्रकट कर रहे हैं, अब हम लोग भविष्यवाणियां करना चालू कर दी, तो अब हम लोगों को कैसे चलना है जरा हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका
7 पद से हम लोग देखेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्या लिखा हुआ है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसका मतलब कि मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको चिता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि सारे बातों का अंत तुरंत होने वाला है। और सचेत होकर, संयमी होकर तुम प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अब आध्यात्मिक लोग कैसे होते हैं? प्रेम करने वाले होते हैं। विश्वासी कैसे होते हैं? प्रेम करने वाले होते हैं। वफादार, प्रभु के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्रेम एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं, एक दूसरे से अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं कि हम भी प्रभु के जानने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, हम जीसस क्राइस्ट को जानने वाले लोग हैं। और वो अपना प्रेम लोगों पर प्रकट करते हैं, उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। हाँ, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को क्या करता है? ढांपता है। यदि हमारे अंदर मसीह का प्रेम है तो हम लोगों के पापों को छुपा लेंगे, उनको हम उजागर नहीं करवाएंगे, हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे, हम अपना भला चाहने के लिए किसी दूसरे विश्वासी का नुकसान नहीं करेंगे। यदि हम अपना भला होने के लिए किसी मनुष्य का, किसी आध्यात्मिक विश्वासी का, आत्मिक लोगों का, पवित्र लोगों का नुकसान चाह रहे हैं, तो हम असली विश्वासी नहीं हैं, हम नकली विश्वासी हैं, हम भेड़ नहीं है परंतु हम बकरी हैं। क्योंकि जो भेड़ होगा वो मेरे प्रियो झुंड में चलता। कभी भेड़ों को जल्दी लड़ते ना देखना, बकरियां खूब लड़ती हैं, एक दूसरे का सीधे मारे यार। भेड़ को कभी देखना जरा लड़ते हुए, चेक करना, जल्दी नहीं लड़ेंगे और एक के पीछे एक बराबर चलेंगे। और बकरी एक जाएगी इधर तो दूसरी पहुंचेगी उधर, एक पहुंचेगी इधर, दूसरी पहुंचेगी इधर। एक बकरी इसको लगे इधर आ जा, दूसरी बोले रुक जा, इधर भी खा लूँ थोड़ा। टांग ऐसे टांग के भी खाती हैं वो लोग, नहीं मिलता तो भी जबरन खाएंगी, है ना। थोड़ा विचार करो, बात गहरी है जो आज समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। जो विश्वासी हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो किसी का नुकसान नहीं करते, उनका भले नुकसान हो जाए। जब हम प्रभु में बढ़े, मसीहत में अधिक बढ़े, प्रभु के साथ संगति अच्छी हुई, तो हमने लोगों का नुकसान करना बंद कर दिया। उससे पहले बहुत किया लोगों का नुकसान, लेकिन जैसे ही रिश्ता प्रभु के साथ हुआ तब हमने लोगों का नुकसान करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये जरूरी नहीं कि केवल विश्वासी लोगों, और भी लोगों के साथ भलाई ही काम। आज भी आप मेरे एरिया में जाओ, अब जो मुझसे नफरत करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो यही कहेंगे, नहीं ये व्यक्ति अलग है, ये जन अलग है। मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैं इस बात को बता रहा हूँ जो मैं लोगों से सुनता हूँ। जो लोग कहते हैं, पीठ पीछे भी लोग मेरे प्रिय जो बातें करते हैं। हमारा आपका जीवन जो आध्यात्मिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आत्मिक विश्वासी नहीं बोल रहा हूँ, विश्वासी बहुत बदमाश हो। विश्वासी क्या करेंगे? अरे भैया हम विश्वासी हैं, काहे के विश्वासी? जाके पौआ पी रहा विश्वासी, वैसा विश्वासी तो मत है। विश्वासी लोग हैं, कर रहे गलत काम, हम विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूँ,
अरे काय के विश्वासी, कहाँ विश्वासी? ऐसा विश्वासी यीशु मसीह को नहीं चाहिए कि जो गलत काम में लगे हुए हैं और अपने आप को विश्वासी बना के रखे हैं। ऐसे विश्वासी यीशु मसीह को नहीं चाहिए। अभी मैंने देखा है, अच्छा एक बात बहुत अच्छी है, ईसाइयों की बेइज्जती करना हो तो बाकायदे मीडिया, बाकायदे लोग बहुत अच्छे से दिखाते हैं। अगर कोई पादरी की फोटो आ जाए किसी चर्च की विश्वासी के साथ, उसको ऐसा वायरल करेंगे कि देखो 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 कैसे ये लोग, देखो इनकी फोटो देखो, देखो ये लोग कैसे हैं। और यही चीज़ अगर किसी और की आ जाए तो उसको दबा देंगे, उसको छुपा लेंगे। अरे जितना प्रेम बाइबल में है और चर्च में लोगों के अंदर है पवित्र प्रेम, पौलुस कहता है कि पवित्र चुम्बन से अपने भाइयों को नमस्कार करो। पवित्र चुम्बन से पौलुस ने कहा है, किससे? पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। पवित्र 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 कहा है उसने, पाप नहीं लिखवाया है। इसलिए जब मसीहत को बदनाम करने की बात आ जाए, लोग बहुत आराम से बदनाम करते हैं। देखो बड़े आराम से बदनाम करते हैं। मैंने देखा एक लड़के की वीडियो, उसने किस तरीके से मसीहत को बदनाम किया। उसने बताया चर्च में क्या मिलता है? वाइन, क्या बोलते हैं, हम तो मालूम नहीं है? शराब बोल रहा और क्रिश्चियन है। मतलब मूर्खता की बातें। आज 15 साल मुझे चर्च चलाते हो गया और बचपन से मैं चर्च का सदस्य हूँ। बचपन से मेरा जन्म मसीहत में हुआ। मेरे पादरी ने मुझे एक भी ढक्कन दारू नहीं दिया चर्च में। क्रिश्चियनिटी को अगर बदनाम करना है तो लोग बड़ी आसानी से बदनाम करते हैं कि चर्च में दारू पिलाया जाता है और उसको बड़ा हाईलाइट करके दिखाया जाता है। परमेश्वर के खिलाफत में बोलना, उसके चर्च के खिलाफत में बोलना, परमेश्वर हिसाब ले लेता, चाहे वो कोई भी हो। उसने बड़े अच्छे से मीडिया के सामने रख दिया, बहुत अच्छे से बोल दिया। उसकी तो वीडियो वायरल हो गई, चंद पैसे मिल गए होंगे, लेकिन क्रिश्चियनिटी बदनाम हो गई। जिस जगह पे नशे को छुड़ाया जाता है, जिस जगह पे मेरे प्रिय लोगों को बचाया जाता है, उस जगह को जब लोग बदनाम करते हैं तो परमेश्वर उसका हिसाब ले लेता है और बहुत अच्छे तरीके से लेता है। इसलिए जो हम आध्यात्मिक लोग हैं, हमें कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना। जो लोग नहीं जानते, जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं मालूम है, वो गए, हाँ मैं बहुत ऐसा था, मैं दारू पीता था, चर्च में दारू। अरे पागल, तेरे को बाइबल का ज्ञान नहीं है, तू ईसाई के नाम पे कलंक है। जो व्यक्ति अपने प्रभु को बदनाम कर रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवित ईश्वर को बदनाम कर रहा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर को तूने नीचे कर दिया, उस परमेश्वर का नाम पूरे दुनिया में तूने नीचे किया, परमेश्वर तुझे छोड़ देगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। वो जलन रखने वाला ईश्वर है, वो सब बर्दाश्त कर सकता है, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। वो सब बर्दाश्त कर लेगा, उसे सब, लेकिन जिस दिन उसके खिलाफत में बात होती वो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। चले गए बड़े आराम से, बग दिए जो बगना है। ज्ञान नहीं है, बाइबल नहीं पढ़े। मैं बचपन से चर्च जा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पादरी लोग सब स्वर्ग चले गए। नहीं, मैं बताता कि मेरे पास्टर ने मुझे कभी मदिरा नहीं दिया, कभी वाइन नहीं दिया। हमको तो प्रभु भोज भी 18 साल के बाद मिला, जब हमारा बैप्तिस्मा हुआ। बड़े ललाहित होते थे, वो क्या है लाल लाल, वो क्या हमको थोड़ा सा मिल जाए। माँ के पीछे जब छोटे थे तो लगे रहते, थोड़ा दे दे, थोड़ा दे दे, थोड़ा दे दे, नहीं, हमको लगता था मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए। मेरे प्रियो समझो, आज यहाँ पर जो आप आए हो, परमेश्वर ने आपको लाया अद्भुत तरीके से, आपको सिखाए सही बातों को, समझाए सही बातों को। और फिर आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के भले भंडारी हैं आप लोग। हाँ, 9वां पद।
पहला 15:4 बिना बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। आगे, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। कितनी सुंदर बात सुनिए लिखी हुई है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। ये कौन लोग करते हैं अतिथि सत्कार, मालूम है कौन होते हैं? विश्वासी लोग, जो विश्वासी, जो परमेश्वर को जानने वाले, जो खुदा को, सत्य को जानने वाले, जो आत्मा में चलने वाले, जो स्पिरिट में चलने वाले, जो स्पिरिट में बढ़ने वाले, वो लोग मेरे प्रियो अतिथि सत्कार करने में कभी पीछे नहीं हटते। कभी भी हमारे घर में हमारे पिताजी लोग, बाहर के लोग, बाहर शहर से जब आते थे, अनजान लोग रहते थे, पिताजी उनको बिरला फैक्ट्री में जॉब लगवा दें, आधे से अधिक लोग हमारे घर ही में बने रहें, खाना भी खाएं, सब कुछ करें, पड़े रहें। अतिथि सत्कार हमारे यहाँ चलता रहता था और वही चीज़ आज हमारे अंदर भी। सबका वैल्यू करते हैं हम, सबकी इज्जत करते हैं, किसी को बगैर खाना खिलाए जल्दी भेजते नहीं, खाना खा के जाओ। अतिथि सत्कार, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि तुम्हें जाने और अनजाने में स्वर्गदूतों की भी क्या कर ली, सेवा टहल कर ली। अब क्या पता था कि अनिल भाई के रूप में स्वर्गदूत आ जाए, किस बहन के रूप में स्वर्गदूत आ जाएंगे। अरे वो आ गया, देखो, अरे भगवान करो, पता चला स्वर्गदूत आया अनिल के रूप में, स्वर्गदूत आया है सीएल के रूप में, रमेश के रूप में। अरे यार अब चाय बनानी पड़ेगी। बहुत ही लोगों को आप ऐसा होता ना, चाय बना, तुम्हें नहीं पता कि तुम जाने और अनजाने में स्वर्गदूतों की भी सेवा करने का तुमको मौका दे दिया, और जो कि स्वर्गदूत तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए भेजे गए। अब सोचो, तुम उसकी सेवा करो, वो तुम्हारी सेवा करेगा। विचार करो, इसलिए सब काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो। अगर तुम्हारे पति ने बोला मेरा फ्रेंड आया चाय बनाओ, तो जाओ और बनाओ, जाओ पानी लेके आओ, जाओ लेके आओ, क्योंकि तुम इस काम को करके, भले वो संसारिक व्यक्ति है, लेकिन तुम इसका प्रतिफल नहीं खो सकते हो, क्योंकि बाइबल ये कह रही है, ये बाइबल बता रही है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा है कि केवल पादरी आएगा तो ही एक कटोरा पानी पिलाएंगे, अच्छा विश्वासी आएंगे तो ही पिलाएंगे। यहाँ सबके लिए लिखा है, सबके लिए बताया जा रहा है। इस बात को जरा समझे। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। क्या मिला है? जिसको जो वरदान मिला है। अब आपको जो भी वरदान मिले हैं, आप उस वरदान को सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो और लोगों के लिए इस्तेमाल करो। ये नहीं कि उसको बांध के रखो, अरे मैं तो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगूं, बांध के रखो। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अपने लिए करो। आई एम फ्रीडम, आई आज़ाद हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, बस अपने करती नहीं करो। दूसरे लोग बैठे रहे, अपने लिए करो, लेकिन अपने साथ दूसरों के लिए भी करो। हालेलुया। और आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। ना रे, हमें तो खिचड़ी नहीं मिली है, हरवी ले ली थी, हमें नहीं मिल पाई। मानो कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। अरे सब भर के भाग गए यहाँ जल्दी, हमें नहीं मिल पाया खिचड़ी है। देखो खिचड़िया में जीवन लटका। पादरी 3 घंटा प्रचार किया, गाने वाले 2 घंटा गाए, खूब फायर प्रे हुआ, सब भूल गए, खिचड़ी पे डिपेंड हो गए। अरे वो तुम्हारे शरीर को थोड़ा ऊर्जा देने वाला भोजन है कि तुम 4 घंटा 6 घंटा बैठते हो। दूर से आते हैं लोग, गांव से आते हैं लोग, बच्चे आते हैं, थोड़ा उनको ऊर्जा मिल जाए शरीर में, घर जाते में चक्कर मार के गिर ना जाए, इसलिए थोड़ा सा शरीर की ताकत के लिए दिया जाता है। उसको खाने से कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो जाएगा। आज नहीं मिलेगी तो देखते हैं चमत्कार। उसको खाने से कोई चमत्कार नहीं आएगा। वो शरीर के लिए है कि तुम्हारा शरीर थोड़ा ताकत प्राप्त करके यहाँ से निकले।
या तो रास्ते में चक्कर ना मार दे, क्योंकि कोई गांव से आता है, कोई दूसरे शहर से आता है, कोई कहीं, इसलिए दिया जाता है। लेकिन हमारा कॉन्संट्रेट प्रभु से हटके, हमारा दिमाग प्रभु से हटके खिचड़ी पे लगा है। अब फिर कह रहे प्रभु हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर रहा, कहाँ से करेगा वो? देखता हूँ ऐसी लाइन लगती है, और भी जगह देखता हूँ ऐसी लाइन लगती है, तो जाओ सबको मिलेगा। मेन क्या है? आत्मा। शरीर तो नासवान है, एक दिन मिट जाएगा। खिचड़ी खाने वाला शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो वचन सुनने वाली आत्मा सदैव जीवित रहेगी। हालेलुया। उस आत्मा को वचन से जीवित रखना है, उस आत्मा को तैयार करना है। लेकिन कोई बोले तो मानो ऐसे बोले परमेश्वर का वचन, लेकिन हम जरा जरा सी बातों में हमारा वचन ही बदल जाता है, हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारे बोल बदल जाते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। कोई सेवा करे उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। आगे, जितने सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य हमारे साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन, हालेलुया। अब ये बातें जो मैंने आपको अभी प्रचार किया, आत्मिक जो शब्द केवल उसके लिए है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अब आत्मिक चीज ये जो यहाँ पे लिखी गई है, एक आध्यात्मिक लोगों के अंदर ये बातें पाई जानी चाहिए। आपका बोलना सुंदर होना चाहिए, आपका कहना सुंदर होना चाहिए, आपका अपने लोगों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये आध्यात्मिक लोगों के चिन्ह हैं। हालेलुया। ये बातें आपके लाइफ में होनी चाहिए।